पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसपे सबकी निगाहें हैं। 18 सितंबर को पहला मतदान होगा, यानी कि पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं दूसरे फेज में 26 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग होगी और तीसरा और आखिरी फेज में 40 सीटों पर मतदान 1 अक्टूबर को होने हैं और चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव अब होने जा रहे हैं। इससे पहले 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। 2014 विधानसभा चुनाव में मतदान 5 चरणों में हुआ था। 25 नवंबर 2014 को पहले चरण में जम्मू कश्मीर विधानसभा की 87 में से 15 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। दूसरे चरण में 2 दिसंबर को 18, तीसरे चरण में 9 दिसंबर को 16, चौथे चरण में 14 दिसंबर को 18 सीटों पर मतदान हुआ था। पांचवें और अंतिम चरण में 20 दिसंबर को 20 सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव नतीजों का ऐलान 23 दिसंबर 2014 को हुआ था। तो वहीं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन और परिसीमन के बाद होने जा रहे ये पहले चुनाव 2014 के मुकाबले काफी अलग होंगे। जम्मू कश्मीर में पहले 87 सीटों के लिए चुनाव होते थे, जिसमें जम्मू में 37, कश्मीर में 46, लद्दाख में 4 सीटें थी। तो परिसीमन के बाद अब जम्मू में 43, कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें हो गई हैं। लद्दाख के अलग होने पर जम्मू रीजन में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर में एक-एक विधानसभा सीट बढ़ गई है। कश्मीर के कुपवाड़ा में भी 1 सीट बढ़ी है। तो लिहाजा इस बार इन 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होना है। 2014 विधानसभा चुनावों के नतीजों पर अगर एक बार नजर मारे तो 87 सीटों पर वोट डाले गए थे। तब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो वहीं बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। चुनाव नतीजों के बाद कोई भी दल बहुमत के लिए तब जरूरी 44 सीट जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सका था। चुनाव नतीजे के ऐलान के बाद पहले और दूसरे नंबर पर रही पार्टी पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी। सरकार मुफ्ती मोहम्मद सैयद की अगुवाई में सरकार बनाई गई थी। मुफ्ती मोहम्मद सैयद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने सरकार की कमान संभाली, लेकिन दोनों दल ज्यादा देर तक साथ नहीं चल पाए। 2018 के अंत तक आते आते दोनों पार्टी का गठबंधन टूट गया और अब विशेष दर्जे के साथ पूर्ण राज्य रहे जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाना पड़ा था। सियासी दलों को मध्यावधि चुनाव की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले परिसीमन के लिए चुनाव टला और फिर अनुच्छेद 370 हटाए जाने, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के कारण चुनाव नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले ही साल चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि जम्मू कश्मीर में सितंबर महीने तक चुनाव संपन्न कराया जाए। तो वहीं अगर बीते काल में हुए लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया था और रिकॉर्ड मतदान किया था। जम्मू कश्मीर में आम चुनाव के दौरान 58.40% वोटिंग हुई थी, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक मतदान का रिकॉर्ड है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के 2-2 सीटें पर जो है उन्होंने जीत मिली थी, जबकि 1 सीट से निर्दलीय इंजीनियर राशिद को जीत मिली थी। तो जम्मू कश्मीर में होने वाले 3 चरण के चुनाव और नतीजों पर केवल देश की नहीं दुनिया की निगाहें टिकी हैं। कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, मतदाता इस बात को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं कि उनके फैसले जम्मू कश्मीर के भविष्य को आकार देंगे। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले 3 चरणों के चुनाव, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। खासकर अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इस चुनाव के नतीजे क्षेत्र की दिशा को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दो इजाजत, तब तक जुड़े रहो पंजाब केसरी के साथ।